राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। और आप सबका जी आपके ही चैनल में स्वागत है। तो जी वही आज है जी संडे। और वैसे तो मतलब क्या है कि जी बच्चे थोड़ा लेट ही उठे थे, क्योंकि जी इनको संडे का दिन ही मिलता है सोने के लिए, और दिन तो स्कूल जाते तो थोड़ा जल्दी उठते हैं। तो वही है 7 साढ़े 7 बजे के करीब उठे थे ये। तो मैं तो उठ ही गई थी वैसे तो, पर करूँ भी क्या जी, सब यहाँ पे बाहर वाले कमरे में लेटते हैं, तो इस वजह से मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती। तो वही है थोड़ा बहुत वैसे ही घूम ली थी मैं। तो जी उसके बाद चाय पी है। बच्चों ने काम तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं किया, क्योंकि जी अभी लगूंगी काम के। तो मैंने सोचा उससे पहले जी मेरे को मतलब सिर धोना था, तो मैंने लगा लिया पहले तेल। तो यहाँ पे तेल लगाने से शुरुआत हो रही है मेरी। वही तेल है जी जो मैंने बनाया था, आप सबको दिखाया भी था। तो वही है जी, वही तेल यूज़ कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा मतलब फ़र्क भी लग रहा बालों में, ये देखिए। तो आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा क्या लग रहा है, हुआ फ़र्क या नहीं हुआ। तो जी एक बार और बना के देखूँगी, वो तेल लेके आऊँगी, उसके लिए सामान वगैरह भी। तो जी यहाँ पे देखिए अभी लगूँगी मैं काम पे। और बच्चों को जाना है जी आज भी ट्यूशन, क्योंकि अभी इनके एग्ज़ाम आने वाले P3 के कौन से है, तो वो वाले अभी 30 तारीख से स्टार्ट है इनके पेपर। तो इस वजह से मैम ने ट्यूशन पे भी बुलाया था कि ये जी घर पे तो देखो आप सबको पता ही, घर पे इतने मतलब पढ़ाई भी नहीं होती, कर भी लेते हैं फिर भी जी वही है, घर का काम भी होता है, तो ऐसे जल्दी होता नहीं। तो मैम ने बुला लिया, तो ट्यूशन पे जाके ये कुछ कराएंगे। तो चलिए जी कोई बात नहीं है, तो चले जाएंगे। मैं अभी लगती हूँ काम पे फटाफट। और यहाँ पे देखिए हमारे जी ये फूल देखिए ऊपर छत पे लगे हुए हैं, ये देखिए बड़े वाला बेटा लेके आया, देखो कितने सुंदर सुंदर फूल है ना। तो ये लेके आता जी, ये भी मतलब ऊपर वाले जो हमारे रहते हैं वो भी मतलब तोड़ लेते हैं, वो मंदिर वगैरह में रखते हैं। तो आज ये बड़े बेटा भी ले आया, मैं इसको मंदिर में ही रखवाऊंगी। या लोटा पानी का रखो तो उसके अंदर डाल के सूर्य देवता को जल अर्पित कर दीजिए, ये डाल के। तो देखिए है ना सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए हैं जी फूल। तो हमारे छत पे आप सबने देखा भी होगा, पेड़ पौधे हमने कितने लगा रखे हैं। तो वही है, ये देखिए एक तो मुरझाएगा है बेचारा ये वाला। तो चलिए जी लगते हैं अभी काम पे फटाफट। काम मेरा कुछ नहीं हुआ है, पहले ये जाएंगे, इनके जाते ही मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। फिर देखते हैं जी आगे का क्या कुछ रूटीन रहेगा। जी देखिए काम तो मेरा हो गया है, वैसे तो झाड़ू लगाई है, बर्तन साफ करे है, रसोई क्लीन करी है। और अब बनाऊंगी जी, पहले मैं मतलब खाना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी। और बच्चे दोनों ही गए ट्यूशन पे बड़े वाले। तो कढ़ी के लिए जी देखिए पहले मैंने आलू और प्याज काट के रख लिए, थोड़ी सी बनाऊंगी मैं पकौड़ी, मतलब पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए अभी मतलब वो क्या है कि जी कढ़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा चलो पोछा लगाने से पहले मैं कढ़ी चढ़ा देती हूँ, बनती रहेगी पोछा तो साथ के साथ मतलब लगता रहेगा, साथ के साथ चावल भी बना दूंगी। तो आएंगे बच्चे तब तक जी बन ही जाएगा मेरा खाना। और प्याज भी काट के रख लिए, लहसुन भी छिल के रख लिया। तो जी वही है, दिखा तो रखी मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए जी पहले मैं चढ़ा देती हूँ, पहले तलूँगी पकौड़ियाँ थोड़ी सी, उसके बाद बनाऊँगी कढ़ी। तो खाना भी मेरा साथ के साथ बनता रहेगा और काम भी साथ के साथ होता रहेगा। तो चलिए जी बनाते हैं फिलहाल। ये कढ़ी बना ली है जी, चावल और पकोड़े वाली बनाई है। ये देखिए चावल बना लिए, सलाद काट लिए, सलाद में प्याज ही काटे जी, खीरे रखे थे पर किसी ने काटे नहीं, तो मैंने भी नहीं काटे, चलो प्याज के साथ ही अच्छी लगेगी। रोटी बना के रख ली है और टाइम हो चुका है, 1:30 बज गए है जी। तो अभी खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमारे इनके पापा तो अभी आए नहीं, क्योंकि संडे का दिन है जी। संडे को थोड़ा सा मतलब काम का बर्डन रहता है दुकान पे, तो इस वजह से थोड़ा लेट ही आएंगे। तो हम खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जी मुझे कुछ और काम भी देखने, मतलब नीचे की भी झाड़ू नहीं लगी, तो वो मैं सफाई करके आऊँगी। फिर सिर में भी तेल लगाया था, तो सिर भी धोना, मुझे नहाना है, प्रेस के कपड़े भी रखे हैं। तो देखते हैं जी टाइम जैसे जैसे होता जाएगा, आजकल दिन छोटे हो रहे तो टाइम ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब शाम हो गई। तो चलिए जी पहले खाना खा लेते हैं, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। तो ये तो जी मैं हर बार ही कहती हूँ आप सबको, तो आते नहीं हो आप आया करो जी हमारे घर पे, हमारे साथ खाना एंजॉय करके देखो कितना मज़ा आएगा। तो वही चलिए जी खा लेते हैं खाना, ये बातें तो होती रहेगी। तो फिलहाल मैं डाल देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ फटाफट।
चलिए जी, देखिए मैं नीचे का भी कर दिया है। अभी मैं आई थी खाना खा के, और जी हमारे इनके पापा आए, बहुत ही गुस्सा हो गए कि उनको जी हर एक काम मैंने पहले भी बताया कि परफेक्ट होना चाहिए, मतलब साफ़ सफाई, चाहे खाने में कुछ ना हो, साफ़ सफाई अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो आते ही बोलने लगे कि ये नहीं करा, नीचे का सफाई नहीं करी, ये है वो है। तो मैं हंस रही थी कि दूसरी सासू माँ हो गई थी वो मानी। तो देखिए जी मैंने कर दिया है यहाँ पे झाड़ू पोछा, मैंने सारा अच्छे ढंग से क्लीन कर दिया है। और बच्चे खेल रहे हैं बाहर, ये देखिए हमारे। तो जी कोई बात नहीं, छुट्टी वाले दिन का होता, थोड़ा बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, खेलने देते थोड़ी देर। अभी आए थे ट्यूशन से, खाना खाया था, उसके बाद ये नीचे आ गए थे। चलिए जी मैं चलती हूँ अभी ऊपर, फिलहाल मैं आऊँगी, उसके बाद देखती हूँ। और कुछ काम 3 बजने वाले हो गए, यही टाइम हो जाता है। तो चलिए चलेंगे ऊपर। तो गाइस देखिए रात का टाइम हो गया है, और मैं बना रही हूँ जी रात के खाने में आलू मेथी की सब्जी, क्योंकि जी कल लेके आई थी बाजार से। तो ये सब्जी आजकल इतनी कुछ आई भी नहीं है, तो ये ले लीजिए, मैंने मेथी ले ली थी थोड़ी सी, और आलू काट लिए हैं, फटाफट बना देती हूँ। कुछ कड़ी भी रखी है, तो जिसको कड़ी खानी होगी वो कड़ी खा लेंगे। और आलू मेथी भी बना के रख देती हूँ, काम नहीं आएगी जी बनी हुई। तो जी अभी बना लूँगी फटाफट। वैसे तो लेट ही हो गई, क्योंकि जी इसको काटने में भी बहुत देर लगी है, काटने में छाटने में भी। मेथी को पता ही आप लोगों को, ऐसे ऐसे काम के, पर दिन में भी मैं थोड़ा बिजी सी थी, तो इस वजह से दिन में नहीं काट पाई। आजकल जी दिन ही ऐसे छोटे होते हैं, तो क्या करें, पूरा दिन ही ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। गाइस मम्मी के बाल देखो, दिखाइए जी, लंबे हो गए। इधर 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 चल के कैसे हो रहे, वही बड़ा तेल यूज करूँ मैं, सही हो रहा है, सही। गाइस मम्मी के बाल मतलब ठीक हो रहे हैं अब तो। आप कमेंट में बताना जी मेरे कैसे हो रहे हैं, तो फिर मैं, अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो मैं मतलब वही वाला तेल फिर बनाऊंगी। आप लोगों को मैंने बताया जी, आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिए जी। इसमें कोई वही है साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं कि कुछ दिक्कत होगी, नहीं, वही है घरेलू नुस्खा है, घरेलू चीज़ें हैं, जो भी है वो मैंने आपको, मतलब मेरी जो पुरानी वीडियो वो निकाल के देखना, उसमें मैंने बता रखा है कि मैंने कैसे बनाया था। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं, मतलब सरसों का, मैंने तो जी सरसों के तेल में प्योर वाला तेल मतलब ससुराल से लेके आई थी माँ जी, और तो निकलवा के तो वो उसी तेल में बनाया था जी मैंने। तो आप लोग जो तेल यूज़ करते हो वही तेल लेके उसी में सूखी मेथी, कलौंजी, प्याज और क्या था, कड़ी पत्ता, यही था बस, चार ही है ना, वही चीज़ें डाल के, मतलब ये आप ले लीजिए आधा गिलास तेल का, उसमें सब चीज़ें डाल के उसको कम से कम 10 मिनट के लिए उबाला मंदा करके रख दो, जब तक वो जितना मतलब वो चीज़ें उसके अंदर घुलेगी इतना ही बढ़िया रहेगा। फिर ठंडा होने के बाद मतलब किसी कांच की जार में या किसी चीज़ में भी रख लो, और जी 1 हफ्ते में 2 बार आप उस तेल की मालिश ज़रूर कीजिए, सिर धोने से पहले। 2 घंटे पहले कर सकते हो या 3 घंटे भी। अगर किसी को रात को मसाज करके सोना हो तो रात को सोते सुबह उठते ही फटाफट धो, तो थोड़ा अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलता है जी। मेरा तो देखो अच्छा ही हुआ है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ें यूज करके देखिए। अब मेरा वो वाला तेल रहेगा बिल्कुल थोड़ा सा, तो अभी मैं और बनाऊंगी, लेके आऊँगी। तो जी वही है, अब क्या करें, लेडीज़ का यही है जी, बालों की है ज़्यादातर। तो मैं ज़रूर बनाऊंगी जी, और जब बनाऊंगी आप लोगों को फिर से मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया था। तो चलिए जी अभी मैं बना देती हूँ फटाफट सब्जी। ये सब्जी मेरी बन के रेडी हो ही गई थी, मतलब हमने खाना भी खा लिया था उसके बाद। तो वही जी बनते ही, क्योंकि बना ही रही थी तभी हमारे इनके पापा आ गए थे जल्दी, तो मैंने फटाफट सोचा कि चलो वीडियो कोई बना ही नहीं पाया, क्योंकि सब आते ही मतलब नहा धो के खाने में लग गए। तो मैंने साथ के साथ रोटियां बना दी थी, वो फटाफट खाने लगे थे, तो मैंने इनको साथ के साथ दे दी थी। तो देखिए जी आज मैंने बनाई थी आलू मेथी की सब्जी। अब मेथी कम ही थी जी, क्या करे, एक ही कुछ थी, तो वही जैसी जिसमें इसमें बनी है वो मैंने बना दी है। सबने खाना खा लिया है, ये थोड़ी सी बची है जी, इसको मैं अब निकाल के फ्रिज में फटाफट लगा दूँगी। तो देखिए जी बर्तन मेरे हो गए हैं सारे, मैंने कर दिए। देखिए खाना हमारा हो गया था, सिंक भी सब साफ़ कर दिए हैं। तो जी मैं रात को हमेशा, मैंने पहले भी बताया आप सबको कि मैं हमेशा ही मतलब साफ़ करके सोती हूँ, गैस वैस भी, क्योंकि जी गैस पे भी अगर आटा वगैरह गिरा हो तो सारा रात वही है जी। कोई भी मतलब छोटे छोटे कीड़े हो, कॉकरोच वगैरह हो या चूहिया वगैरह हो तो आते ही रहे, तो वैसे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, ऐसे गैस वैस के ऊपर घूमते रहेंगे।
तो जी इसीलिए मैं मतलब ठंडा होने के बाद इसको साथ के साथ ही साफ कर देती हूँ मतलब। तो वही जी कर दिया मैंने क्लीन पूरा। अब मैं सब्जी भी निकाल के रख दूँगी, उसके बाद दही जमाऊँगी। और दही के लिए जी देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने मतलब कटोरे में जमाती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी लगी हुई छोड़ती हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा छोड़ती हूँ तो खट्टी हो जाती है फिर, तो इस वजह से मतलब अभी मैं कर दूँगी। तो दूध ठंडा होने के लिए मैंने रखा है अंदर, क्योंकि जी उबाल के रख दिया था, तो दूध अभी ठंडा हो रहा है। तो फिर इसकी मतलब पहले निकाल दूँगी मलाई, क्योंकि जी मैं मलाई निकालती हूँ, उसी का घी बनाती हूँ अपने घर में ही। तो ये जी क्योंकि गांव में तो चक्कर कई कई दिनों में लगता है, तब तक कहाँ से आए, तो मैं इसी का मतलब अब ये ठंडा होने के बाद ही अपना फटाफट निकाल लूँगी। तो जी वही है, यहाँ पे देखिए दूध हमारा हो ही गया है, मलाई ऊपर आ गई है, देखिए अच्छी खासी निकल ही आती है जी, क्योंकि हम लेके आते हैं 3 किलो करीब के दूध, क्योंकि जी हम सभी एक जैसे हो रहे हैं, मतलब बच्चे भी तीनों वही है, दोनों बच्चे तो बराबर के हैं, छोटे वाला भी, तो वही है। अब यूँ कहते हैं जी, तो मैं निकाल लूँगी इसके, मतलब निकाल के रख दूँगी, दूध दूँगी, फिर जमाऊँगी दही जी, और काम मेरा निपट ही चुका आज का। तो टाइम देखिए हो ही गया 10:30, तो डेली का यही है जी, क्योंकि गांव में तो जी अब वही है, मतलब सर्दियाँ आनी शुरू हो गई है, या सर्दियों में जैसा भी हो तो जल्दी खाना पीना हो जाता है गांव में तो, क्योंकि गांव में तो वही है 6 साढ़े 6 बजे के करीब बना लेते हैं, खा पी लेते हैं। अब क्या बताएं जी, यहाँ का तो शहरों का तो आप लोगों को पता ही है, तो थोड़ा मतलब लेट ही बनता, 8 साढ़े 8 बजे के करीब खाना बनाई था, उसके बाद खाया पिया, थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, बर्तन वर्तन करे, तो टाइम हो ही गया। तो अब देखती हूँ थोड़ी देर अगर टाइम सा लगा तो मैं घूम के आऊँगी ऊपर छत पे, वरना जी देखती हूँ कुछ और काम पेंडिंग हो गए तो उसके लगूंगी। तो मैं वही लेटने में हो ही जाता है जी, 12 साढ़े 12 का टाइम तो ये हो ही जाता है, क्योंकि बेटी पढ़ रही है, उसकी अब 10th क्लास है जी, तो उसका भी मतलब है जो वो देर रात तक ही पढ़ती है, और छुट्टी वाले दिन भी जी उसका ट्यूशन रहता है, तो वो मतलब जो ट्यूशन वाली मैम करवाती है, टेस्ट वगैरह ले लेती है, तो उनका भी अभी कर ही रही है। तो फिलहाल अंदर पढ़ाई कर रही है, और मैं उनको दे देती हूँ फटाफट दूध, और फिर मिलते हैं जी आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए जी, खाना वाना हमारा हो गया है रात का, बर्तन भी साफ करके आ गई हूँ, और अब जी लेटने का टाइम हो ही गया, क्योंकि जी लेट ही हो जाते हैं, क्या करें, वही है 11 साढ़े 11 बजे के करीब तो हम घूम के आए थे, तो वही है उसके बाद मतलब बच्चे करेंगे एडिटिंग, मुझे तो आती नहीं तो यही करते हैं जी, क्योंकि मैं इन्हीं से करवाती हूँ, बेटी कर लेती है या बड़े वाला बेटा, तो इन्हीं दोनों में से ही करते जो भी करते हैं। तो जी बस वही है, आज का रूटीन मैंने आप सबको दिखाई दिया था कि क्या कुछ था। वैसे तो बिजी रहते हैं जी पूरा दिन, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाए तो और ही पूरा दिन वैसे ही चला जाए। तो बस जी इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और कर दिया है तो जी आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी।